छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा कार्रवाई माना जा रहा है इसको। दुर्ग भिलाई किसी मेडिकल में भी ये सेल किया जाता है। हाँ, ये जांच का विषय है। इस विषय में हम आगे जांच कर ही रहे हैं। और हमारी पूरी टीम के द्वारा वहाँ राजस्थान में जाकर कैंप किया गया और कैंप करके पूरे सूखे नशे के विरुद्ध कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकता है। शासन द्वारा भी हमें यही निर्देश मिले हैं कि किसी भी प्रकार का नशा जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये पूरा माल लगभग 1 करोड़ 60 लाख का माल है। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग दुर्ग के कंट्रोल रूम मौजूद है। मेरे पीछे आपको ये जो पेटियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें जो नशीली मादक पदार्थ होती है वो रखी गई हैं और ये बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई है। तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख 44 हज़ार की ये पूरी जो मादक पदार्थ यहाँ पर रखी गई है। क्या कुछ मेरा मामला समझने की कोशिश करते हैं सर, क्या कुछ मामला? अभी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खासकर सूखे नशे के खिलाफ विशेष कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में जितने भी चैन हैं उसको गिरफ्तारी के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे। अभी कुछ दिन पहले हमारे मोहन नगर थाने में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आकांक्षा खंडेलवाल नाम की लड़की को हमने गिरफ्तार किया था, जो फुटकर में नशे की टेबलेट बेच रही थी। इसी केस को जब हम लोगों ने खंगाला तो हमको पता चला कि कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन के माध्यम से इनको सप्लाई कर रहे हैं। उस सप्लाई चेन को ब्रेक करने के लिए हम लोगों की एक टीम गठित की गई थी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, और हमारी पूरी टीम के द्वारा वहाँ राजस्थान में जाकर कैंप किया गया और कैंप करके पूरे सप्लाई चेन को तोड़ा गया। उस नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया और पूरे इतने भारी मात्रा में टेबलेट बरामद की गई है। कितने का माल है सर, कहाँ से पकड़ाया गया? ये पूरा माल हम राजस्थान बूंदी से जब्त किए हैं और ये पूरा माल लगभग 1 करोड़ 60 लाख का माल है और जिसकी विधिवत जब्ती की गई। आपने बताया कि ऑनलाइन इसकी सेलिंग की जाती थी, किस माध्यम से ऑनलाइन में सेलिंग होती थी इसकी? इंडिया मार्ट नाम की एक कंपनी है जो B2B कंपनी है, जिसमें अलग अलग फर्जी कंपनी निर्माण किया था। जो आकांक्षा खंडेलवाल है, उसका भाई है वैभव खंडेलवाल, उसके द्वारा डार्क वेब से तरीका निकाला गया और उस तरीके का उपयोग करते हुए वहाँ पे एक कंपनी बनाया गया। उस कंपनी के माध्यम से उनके द्वारा ये सब बिक्री की गई है। कौन कौन सी दवाई सर, क्या क्या नाम है उनका? ये जनरली नशे की नाइट्रोटेन की जो टेबलेट होती है वो है, जो सिरप आती है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रिक पदार्थ रहते हैं, ऐसे सब पदार्थ वो हैं इसमें। तो जो लोग इसकी वितरण किया करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? क्या ये सभी बूंदी राजस्थान के रहने वाले थे और वहाँ से हमने उनकी गिरफ्तारी की है। कैसी टीम बनी पूरी? एसपी साहब के निर्देशन में क्या कुछ हुआ था? पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जब देखा गया कि बड़े मात्रा में लगातार टेबलेट की सप्लाई की जा रही है, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरी टीम को पकड़ना है। उसके लिए उन्होंने हम लोगों की एक टीम बनाई और हमको बोला, निर्देश दिया कि जाके आप राजस्थान में कैंप करिए और कैंप करते हुए इस पूरे जितने भी प्रकरण हैं उनको विवेचना करिए और विवेचना इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको जो चीज़ें हमें सामने आ रही थी, इसके अलावा हमको एक टेक्निकल सपोर्ट टीम दिया गया जो यहाँ से लगातार बैठ के उन चीज़ों पर हमको जानकारी दे रही थी। उसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। जब आप लोग वहाँ पहुँचे, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? क्या पूरा अभी ठंडी का मौसम है और पूरा लगातार कार्रवाई करनी थी, और क्योंकि आरोपी लगातार लोकेशन बदल रहा था, उसको गिरफ्तारी करनी, फिर वहाँ पे जब्ती करना, फिर न्यायालय की जो कार्रवाइयाँ थी वहाँ पे, जो कि हमको ट्रांजिट रिमांड 1000 किलोमीटर दूर है तो ट्रांजिट रिमांड में लेके आना था। तो ये पूरी कार्रवाई हमारे द्वारा उस समय की गई है। किस प्रकार से टीम बना, कैसे लोगों को चयनित किया गया, क्या कुछ हुआ? क्योंकि ये मोहन नगर थाने का मामला था तो मेरे नेतृत्व में मैं नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग और हमारे जो प्रशिक्षु अधिकारी हैं और कुछ हमारे जो थाने के अधिकारी हैं उनको लेके 7 लोगों की टीम बनाई गई थी जो लगातार NDPS में कार्रवाई कर रही थी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा कार्रवाई माना जा रहा है इसको। बिल्कुल, आज से पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतने मात्रा में टेबलेट कभी बरामद नहीं किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के सूखा नशे को ख़त्म करने के दिशा में बहुत बड़ा कार्य है। नशे के खिलाफ आगे और क्या निर्देशन मिले आप लोगों को? लगातार अभी नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और हम चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से नशे को खत्म किया जा सके। जो पूरी टीम बनी गई थी उस पूरी टीम में प्रशिक्षु CSP भी शामिल थी, क्या कुछ विस्तार से बताएंगे? देखिए, ये घटना जो है, ये पूरा मामला मोहन नगर थाने का है। 22 दिसंबर 2023 को एक आरोपी आकांक्षा खंडेलवाल के कब्जे से 100 नग अल्प्राजोलम के टैबलेट्स वो बिक्री करते हुए पाई गई। इसी संबंध में जब आगे की हमने पूछताछ की तो हमें पता चला कि इनके जो भाई हैं वैभव खंडेलवाल, वो इंडिया मार्ट जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, B2B प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए
राजस्थान की एक कंपनी बायोलैब रेमेडीज़, जिनके ओनर अंकुश पालीवाल को हमने अभी गिरफ्तार भी किया है, उनके थ्रू ये नशीली नारकोटिक ड्रग्स ऑनलाइन खरीदते थे। उसके बाद इन्होंने, वैभव ने खुद ही इंडिया मार्ट में एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक फ़र्म बनाई, फर्जी फर्म जिसका नाम था वायरस मेडिकोस, और जिसके ज़रिए वो इंडिया मार्ट में खुद भी सेल किया करते थे। इसी विषय में हमने ये कार्रवाई की है और राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में जाकर ने 1,61,00,000 रुपए अराउंड की नशीली दवाइयों को जब्त किया है। हम इसे रिटेल में बेचा जाता है तो क्या रेट होता है मार्केट में, प्राइस क्या होता है इसका? देखिए, सारी दवाइयों का अलग अलग प्राइस होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ बायोकॉफ टी सिरप की, जो बेसिकली कोडीन फॉस्फेट है, इसकी एक बॉटल की प्राइस होती है 250 रुपये। हमारे पास कुल 9600 बॉटल्स हैं जो हमने जब्त की हैं। इसी प्रकार जो एक बॉक्स होता है अल्प्राजोलम, जो आरलैम कहते हैं 0.5 mg, उसकी कीमत 2000 रुपये होती है। और वैसे ही ट्रामाडोल की भी एक टैबलेट की कीमत 50 रुपये होती है। इस हिसाब से ये पूरा जो जब्त सामान है वो 1,61,00,000 रुपये का है अराउंड। दुर्ग भिलाई किसी मेडिकल में भी ये सेल किया जाता है? हाँ, ये जांच का विषय है। इस विषय में हम आगे जांच कर ही रहे हैं। अब अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं क्या होता है। हम कैसे टीम बनाई, क्योंकि आप प्रशिक्षु हैं, आप भी इस टीम में शामिल थी, टीम कैसे बनी, कैसे आप लोग वहाँ पहुँचे, क्या कुछ वहाँ पे हुआ? एक छोटा सा ही हिंट था, जैसे कि हमने बताया 4800 टैबलेट्स से स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमारे एसपी सर जो हैं, गर्ग सर, उनके निर्देशन पे उन्होंने हमें लगातार मार्गदर्शित किया। सीएसपी सर ने बहुत ही अच्छे से गाइडेंस दिया और उसके बाद हम सबकी एक टीम बनी, जिसमें सीएसपी सर थे, मैं थी, मोहन नगर थाना के प्रभारी थे, जेवरा सिरसा चौकी प्रभारी थे, और कुछ और भी हमारे साथ टीम के सदस्य थे। तो ये हमारे साथ आकांक्षा पांडे जी CSP हैं। आप देख सकते हैं, इन्होंने इस प्रकार से बताया कि यहाँ पे जो टैबलेट रखा गया है वो कुछ सिरप भी हैं और कुछ टैबलेट्स भी हैं, जो कि हो सकता है दुर्ग के कि बहुत सारे मेडिकल्स में बेचे जा रहे हों। हालांकि मैडम ने बताया कि ये जांच का विषय, जांच के बाद इस मामले में पटाक्षेप किया जाएगा, मगर क्या कुछ इस मामले में अपडेट रहेगा, आप देखते रहेगा KP न्यूज़। धन्यवाद। प्रदेश के इतिहास में तो किस रूप में देखते हैं इस कार्रवाई को? पहले जैसा कि आपको ज्ञात है कि सूखे नशे के विरुद्ध कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकता है। शासन द्वारा भी हमें यही निर्देश मिले हैं कि किसी भी प्रकार का नशा जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उन्हीं के परिपालन में 22 दिसंबर को थाना मोहन नगर में एक FIR रजिस्टर की गई थी, जिसमें कि एक आरोपी को कुछ नशीली टैबलेट्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। फिर उसकी आगे चेन ट्रेस की गई कि उन्होंने कहाँ से ये ड्रग्स खरीदी हैं, किस माध्यम से खरीदी हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग उनसे करते थे, डार्क वेब के माध्यम से वो इसमें संपर्क में आए थे। तो इस प्रकार की पूरी जानकारी एकत्रित करते हुए टेक्निकल सर्वेलेंस भी हमारे द्वारा किया गया। तो माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी करवाकर राजस्थान की जो बायोलैब्स फर्म है उसके ऊपर रेड कार्रवाई की गई और वहाँ से ये सारी दवाइयाँ जब्त की गई हैं। तो इसमें जो एक अंकुश पालीवाल नाम का व्यक्ति है जो कि इस फर्म को चलाता था, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया। सर, क्या अंकुश की खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी थी या खुद दवाई बनाता था या कहीं और से? नहीं, ये इनकी ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि मैन्युफैक्चरर से खरीदते थे। अब उसके लाइसेंस की क्या वैलिडिटी है और जो खरीदते थे वो कितना लीगल तरीके से खरीदते थे, ये सब अभी जांच का विषय है। परंतु जो दुर्ग में सप्लाई हो रही थी वो इलीगल तरीके से। सर, और किन किन देशों में सप्लाई मिला है इसका? अभी प्रथम दृष्टया जो डॉक्यूमेंट से सीज हुए हैं उनकी अभी स्क्रूटनी चल रही है, परंतु प्रथम दृष्टया जो प्रतीत होता है कि बांग्लादेश में भी कुछ सप्लाई हुई है, लेकिन वो जांच के बाद ही क्लियर कर पाएंगे। सर, में कितनी टीम गई थी यहाँ से? एक महिला ऑफिसर भी गई थी? यहाँ से हमारे 7 लोगों की टीम गई थी, जिसमें हमारे DSP श्री मनीष चंद्रा ने इनको लीड किया था। साथ में महिला हमारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक आकांक्षा पांडे थी। इसके साथ निरीक्षक हमारे मोहन यादव, उप निरीक्षक चेतन चंद्रा और प्रधान निरीक्षक हमारे जावेद खान और अन्य अधिकारी गए थे। लगातार यहाँ पर हमारी टेक्निकल टीम भी उनको सपोर्ट कर रही थी और करीब 5 दिन का इनका स्टे वहाँ पर रहा, जब यहाँ पे इन्होंने रेकी की और अक्यूज की लोकेशन ट्रेस करते हुए फिर वहाँ पे रेड कार्रवाई की। सर, ये जिले में कितने मेडिकल वाले, अपने जिले का मामला है तो इसमें अपने जिले के कोई मेडिकल दुकान अभी तक किसी की संलिप्तता नहीं पाई गई है, परंतु अगर किसी की पाई गई तो उस पर भी कार्रवाई की। सर, बेसिकली ये जो दवाएं हैं ये किन उपयोग ये अल्प्राजोलम टैबलेट्स है जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं सप्लाई की जा सकती, परंतु फिर भी इन्होंने जो है इसको किया गया था बिना लाइसेंस की शर्तों का पालन करते हुए यहाँ पर सप्लाई किया था। सर, 112 की भी आपने बैठक की, किस तरह की बैठक की? आज हमने जिला पुलिस के जो 112 डायल 112 सर्विस है उसमें जो हमारे आरक्षक कार्यरत हैं उनकी एक बैठक ली थी।
तो उनको हमने बताया कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि 112 एक ऐसी सेवा है जो कि हर एक नागरिक की हेल्प करती है, ना केवल पुलिस से संबंधित बल्कि आकस्मिक जैसे कहीं फायर सर्विस हो, चाहे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, किसी को अन्य हेल्प की ज़रूरत हो, वहाँ भी हेल्प करती है। तो उनको हमने मीटिंग लेकर उनको समझाया गया कि उनको पुलिस विभाग के लिए कितने महत्वपूर्ण है, ताकि वो मोटिवेट हो सके, और साथ ही उनकी समस्याएं क्या क्या हैं उनको भी समझने की कोशिश की, चाहे वो व्हीकल्स में किसी प्रकार का इशू हो, या उनको स्टाफ की स्ट्रेंथ का इशू हो, और उनको जो सुविधाएं और दी जा सकती हैं उसके बारे में चर्चा की, और यह उनको आश्वस्त किया कि पुलिस डिपार्टमेंट उनकी पूरी हेल्प करेगा ताकि वो अच्छा काम कर सर सके। इनाम उनाम की कुछ घोषणा की है आपने? इनाम प्रदेश की इसमें सबसे बड़ी करवाएंगे, कार्रवाई। बिल्कुल इनाम इसमें दिया जाएगा, उचित इनाम। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।